बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ उसमें खुशामदीद। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ 75 नंबर लेने के लिए। इंशाल्लाह बहुत कम वक्त में रह गया आप लोगों के पास, लेकिन ये टू दी पॉइंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह चैलेंज वाला गेस्ट पेपर होगा और ये आप लोग जो हैं इसमें इंशाल्लाह ये थोड़ी सी एफर्ट से पूरे 75 नंबर ले जा सकते हैं। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये। दोनों उर्दू में भी बताऊँगा और इंग्लिश में बताऊँगा। तो सबसे पहले आए जी, आपने निशान लगानी है, चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, आप लोगों ने ये तैयार करनी है और इंशाल्लाह जितना टाइम रह गया उसमें ये बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगे। तकरीबन 90% कोर्स जो है, उसके अलावा सिर्फ 10% सिलेबस इसमें आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दूसरा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपने पूरे 75 में से 75 नंबर आने का चैलेंज होगा आपका। तो सबसे पहले आना है यूनिट नंबर जो है फर्स्ट आपका। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, यूनिट नंबर 10 जो है इसका 1 जो है इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद इसकी जनरल फॉर्म करनी है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। उसके बाद इसकी जो है आप लोगों ने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, इसकी डेफिनेशन। दो डेफिनेशन ये हो गई। उसके बाद आप लोगों ने एक एक्टिविटी के साथ में राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो प्योर दो दर्जी मुस्तवातें आपने अपनी मर्जी की लिखनी होगी, लाजमी करना है ये शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद इसको हल करने के तरीके, इसमें आपकी बुक में सिर्फ दो तरीके बताए गए हैं, हालांकि ये तीन तरीके हैं। तो तीसरे का नाम भी आपने लिखना है। पहला कौन सा है, फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा कौन सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूले का इस्तेमाल। उसके बाद आप लोगों ने ये एक एक्टिविटी है ये करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको आप लोगों ने इसकी तजज़ी करनी होगी, फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 करोगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने ये येलो में आप लोगों को हाईलाइट नज़र आ रहे होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा। मुकम्मल 10% सिलेबस सिर्फ आपको कवर करना पड़ेगा। ये सिर्फ जो हाईलाइट मैंने चीज़ें की हैं ये आप लोगों ने तैयार करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाना है आपने। नेक्स्ट पेज में जो है आप लोगों ने अब 1.1 पे आ जाना है। ये देखें, ये जो मैंने ये वाले हाईलाइट किए हुए हैं येलो वाले, ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो 1.1 इसका पहला क्वेश्चन, इसका एक पार्ट पक्का है पेपर में, लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। जो शॉर्ट करना चाहते हैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी कर लें इसका। उसके बाद जो है अगर लॉन्ग करना है आप लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लॉन्ग में आएगा, इसका एक पार्ट। उसके बाद बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, दो दर्दी फार्मूला लिखें। तो ये फार्मूला आपने मैंने हाईलाइट किया हो ये लिखना होगा। 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये जो मैंने दोबारा बता रहा हूँ, येलो हाईलाइट जो मैंने किए हुए ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 1.2 का आप लोगों ने 9वां और 10वां पार्ट करना है। पहले क्वेश्चन का ये लॉन्ग में आएगा। ये जो ग्रीन में हाईलाइट किए हुए हैं मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 1.2 का जो आखिरी दो पार्ट हैं ये आपने लॉन्ग के लिए करने हैं। उसके बाद जो है जी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है माकूस मुसावात, उर्दू में माकूस मुसावात, इंग्लिश में रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है ये लाजमी करनी है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन रेसिप्रोकल इक्वेशन या माकूस मुसावात। उसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कुव्वत नमाई मुसावात, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। उसके लिए अगर उसके बाद अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है 1.3 जो है ये मैंने ग्रीन में हाईलाइट की हुई है। तो 1.3 में से लॉन्ग आ सकता है आपको पेपर में, 1.3 लाजमी करनी है। उसके बाद रेडिकल इक्वेशन जो है जदरी मुसावात क्या होती है इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, साथ में एक एग्जाम्पल भी दोगे इसकी। उसके बाद 1.4 इसमें से भी लॉन्ग आ चुका है, तो 1.4 ये भी आपने लॉन्ग के लिए करनी है। उसके बाद जो मिसलीनी एक्सरसाइज है पहले चैप्टर की, एमसीक्यूज लाजमी करने हैं। एमसीक्यूज आपके तकरीबन ये 87-90 के आसपास बनते हैं पूरी बुक के एमसीक्यूज। आप लोगों ने ये लाजमी मिसलीनियस एक्सरसाइज में से करने हैं इंशाल्लाह। इसमें से 15 के 15 आपके एक्सरसाइज में से ही आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लाजमी करना है इसका शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट होगा, इसमें ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये मिसलीनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है। इसमें से इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आपको 1-2 आ जाएंगे। उसके बाद ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरे चैप्टर में आपने फ़र्क कुनिंदा या इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू इसकी डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स में इसकी ये खसूसियात चार करनी है। डिस्क्रिमिनेंट की खसूसियात हैं तो ये 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर हो, लेस दैन 0 हो, तो इसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये आपने करने हैं। इसके बाद जो है जी नेक्स्ट आपने करना है जी एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाओ। चैप्टर वाइज बताऊंगा, पूरी बुक का बताऊंगा इंशाल्लाह, टू दी पॉइंट तैयारी। इंशाल्लाह आप लोग ये वीडियो संभाल के रख लेना, सेव कर लेना। जब आपका पेपर होगा इंशाल्लाह देखना आपके सारे का सारा पेपर इन्हीं में से बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर आ जाओ। आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये मैंने येलो में हाईलाइट किए हो, तो ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 2.1 में से अक्सर लॉन्ग आ चुका है। ये बाकी जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये आपने लॉन्ग के लिए करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से छोड़ना नहीं। मशकें छुड़वाऊंगा इसमें से, जो काफ़ी सारी एक्सरसाइज आप लोगों को छुड़वा दूंगा मैं, लेकिन ये वाली जो है ये लाजमी करनी है 2.1 के। बाकी जो 3, 4, 5, 6 और 9 और 10 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये लॉन्ग में आएंगे, ये वाले जो ग्रीन में हाईलाइट किए हुए हैं मैंने, ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, उसकी तीन वैल्यूज़ होती हैं, एक, दो और तीन। ये जो वैल्यूज़ हैं इनके, इन तीनों को क्या कहते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनकी कीमतें लिखने का 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ 4-5 हैं आपकी बुक में, लेकिन आपने सिर्फ 2 लाजमी करनी है। कौन कौन सी मैंने हाईलाइट किया, बी, साबित करें कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, जिसको कहते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आपने प्रूव करना होगा। ये बी करेक्टरिस्टिक इसकी करना है, बी सूचित करनी है। और उसके बाद डी करनी है। डी कौन सी है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, साबित करें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बी मैंने निशान लगवाया और एक डी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में जी। तो उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 2.2 पे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन इसमें से एक शॉर्ट इंशाल्लाह पक्का आएगा पेपर में। ये इसका एक पार्ट आपको इंशाल्लाह हर हाल में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के लिए। उसके बाद जो ग्रीन में हाईलाइट 2 क्वेश्चन है, तीसरा और पांचवा, ये आएंगे लॉन्ग में 2.2 जो है। इसके बाद बढ़ते हैं 2.3 की तरफ। 2.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने येलो में हाईलाइट किया हो, ये शॉर्ट इंशाल्लाह इनमें से एक पक्का आएगा, ये शॉर्ट के तौर पे करना है। और लॉन्ग के लिए आपने 2.3 का ये बाकी जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे क्वेश्चन करने में से कोई भी लॉन्ग में आ सकता है। 2.3 एक्सरसाइज आपने सारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट पक्का है, जिसने लॉन्ग नहीं करने क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी करें। उसके बाद आप लोगों ने 2.4 से मैंने आपको कोई निशान नहीं लगवाया। उसके बाद जो है 2.5 की तरफ बढ़ते हैं। 2.5 के लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी करना है। इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसमें से एक शॉर्ट पक्का है पेपर में इंशाल्लाह, ये वाला जो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट के लिए। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन, तरकीबी तकसीम जिसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। 2.6 में से आप लोगों ने क्या करना है जी, इसका पहला क्वेश्चन करोगे और दूसरा करोगे, ये करने हैं आपने शॉर्ट के लिए। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा, ये इनमें से लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद जो है जी 2.7 मैंने इसमें, ये लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, इसके ऊपर मैंने कोई निशान नहीं लगवाया, छुड़वा रहा हूँ, मौजें करें बच्चों। उसके बाद आना है 2.8 की तरफ। इसमें से लॉन्ग बनने के चांसेस तो हैं 30-40%। इसमें पहले 4 क्वेश्चन करने हैं और 8वां, 9वां, 10वां करना है। तो अगर लॉन्ग बना तो इन्हीं में से बनेगा। उसके बाद जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है 2, यानी कि आधा मश्क जो दूसरे चैप्टर की है, उसका पहला क्वेश्चन आपने MCQs किसी चैप्टर के नहीं छोड़ने। MCQ जो है आधा मश्क वाले मिसलिनियस एक्सरसाइज, ये लाजमी करने हैं। उसके बाद MCQs के बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 भी सारा नहीं करना है। इसके पहले 8 पार्ट करने हैं आप लोगों ने, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट, इनमें से शॉर्ट आएंगे और लॉन्ग जो जिस एक्सरसाइज में से आएंगे मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे यूनिट की तरफ। तीसरे यूनिट में आप लोगों ने रेशो, प्रोपोर्शनल और वेरिएशन, इन तीनों की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद ये एक MCQs बन सकता है, A.B जो होता है, A/B, इसमें ए और बी को क्या कहते हैं। ए को जो पहली टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और दूसरे को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये MCQs में आ चुका है, इंशाल्लाह आ सकता है इस बार भी। ये MCQs के लिए तैयार करना है आपने। इसके बाद बढ़ते हैं जी 3.1 की तरफ। इसकी में पहला क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9वां, 11वां, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक लाजमी आएगा, आप लोगों ने ये लाजमी तैयार करने। उसके बाद डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन करनी है। इसके बाद आप लोगों ने आना है जी 3.2 के ऊपर। 3.2 में से ये शॉर्ट बनेगा, चौथा, पांचवा बन सकता है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये शॉर्ट में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इनको अच्छे तरीके से देख लें, बड़े आसान है ये। उसके बाद ये कुछ थ्योरम है प्रोपोर्शनल के। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये आप लोगों ने करना है। तीसरा मुतनासिब। उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा मुतनासिब क्या होता है उर्दू में, मीन प्रोपोर्शनल, वस्त फी तनासब और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये आप लोगों ने करना है। ठीक हो गया, इनकी तारीफें करनी है। उसके बाद 3.3 के ऊपर आ जाओ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पहले 4 पार्ट करने हैं, ये शॉर्ट के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट आप लोगों ने शॉर्ट के लिए करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट के लिए है। 3.3 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद थ्योरम्स हैं जी प्रोपोर्शन के, इसमें थ्योरम्स ऑफ इन्वर्टेंडो। उसके बाद मसला अक्स निस्बत, मसला तरकीब निस्बत, तरकीब निस्बत उर्दू में, इंग्लिश में थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। उसके बाद एक ख़ास तौर पे ये मसला तरकीब तफसील उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। ये लाजमी करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर तीसरे में से सिर्फ मैंने चंद सवाल बताने हैं जो कि इंशाल्लाह लॉन्ग उनमें से पक्का आ जाएगा। 3.4 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना आप लोगों ने, ये लेकिन ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, ये लाजमी करना है बच्चों। इसका कोई जुज नहीं छोड़ना है। इसके 9 जुज हैं, 9 पार्ट हैं, लेकिन मिलते जुलते हैं तकरीबन 3-4 ये बनते हैं क्वेश्चन, तो ये लाजमी करने हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3.4 में से पहली तीनों में से कोई लॉन्ग नहीं इंशाल्लाह बनेगा। 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका कोई भी पार्ट पेपर में लॉन्ग के तौर पर आ सकता है।
उसके बाद 3.4 के बाद 3.5 के ऊपर मैंने कोई निशान नहीं लगाया, लेकिन इसके बाद एक के मेथड की डेफिनेशन है। के मेथड क्या होता है, ये शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा पेपर में आता है। उसके बाद 3.6 जो है इसका, इसके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर 3.4 में से बी पार्ट जो मैंने बताया था दूसरा क्वेश्चन वो ना आया, तो उसके बाद के मेथड वाला जो एक्सरसाइज 3.6 है इसमें से बहुत ज़्यादा दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है के मेथड से रिलेटेड, ये लाजमी करनी है। सिर्फ तीसरे चैप्टर की 2 एक्सरसाइज भी पूरी नहीं बनाई, 1.5 एक्सरसाइज बनती है, इंशाल्लाह इन्हीं में से लॉन्ग आएगा। उसके बाद जो है जी आप लोगों ने इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज मुतफर्रक मश्क आधा मश्क के ऊपर आ जाना है। इसका एमसीक्यू सारे लाजमी करने हैं। एमसीक्यूज अगर सारे आपने कर लिए तो 15 नंबर आपके। उसके बाद एमसीक्यूज के अलावा बाकी इंशाल्लाह 51 नंबर जो हैं बाकी आपके कन्फर्म है, ये गेस्ट पेपर अगर आप लोग इसके मुताबिक तैयारी करोगे तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका करोगे मिसलिनियस एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर की। ये तीसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं जी चौथे चैप्टर की तरफ। चौथे चैप्टर में से बहुत चंद चीज़ें आपने करनी है, ये डेफिनेशन करनी है जिनके ऊपर मैंने निशान लगाया हुआ है। फ्रैक्शन की, रैशनल फ्रैक्शन, कसर क्या होती है, नातक कसर क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर, वाजिब और गैर वाजिब कसर, इनकी डेफिनेशन है। 4 तारीफें ये हैं सिर्फ इस पूरे चैप्टर में, और एक आगे चल के आएगी आइडेंटिटी की, ये मैंने हाईलाइट की हुई है। तो ये 5 तारीफें जो है ये लाजमी आपने करनी, इनमें से इंशाल्लाह 1 या 2 पक्की पेपर में आएंगी। उसके बाद आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि इसकी सिर्फ 2 एक्सरसाइज, पहली 2 लाजमी करें। 4.1 और 4.2 ये देखें मैंने ग्रीन में हाईलाइट की हुई है। 4.1 4.2 इंशाल्लाह 90% चांसेस हैं कि एक लॉन्ग इसी में से आएगा। तो 2 ये एक्सरसाइज तैयार करें, आपके जो है पहले 4 चैप्टरों में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक हो गया। और अगर आपके पास टाइम हो तो आपने रिस्क ना लेना, 4.3 का थोड़ा सा देख लेना, लेकिन 90% चांस है कि पहली 2 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आ जाएगा इंशाल्लाह आपको, पार्शियल फ्रैक्शन या जुजवी कसरों का। उसके बाद आप लोगों ने इसकी अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 1 करना है। एमसीक्यूज आपको मैंने बताया हर एक चैप्टर के करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है इसका, इसमें से भी 1-2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की तरफ। 5वें में से टू दी पॉइंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये गैस इंशाल्लाह टू दी पॉइंट है और तमाम बोर्ड्स के लिए होगा जी। ये 2025 में जिन बच्चों का इम्तहान 10th क्लास का होने जा रहा है। सेट में आपने यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट यानी कि यूनियन और तकाते की तारीफें करनी है, 2 सेटों का फ़र्क, डिफरेंस ऑफ सेट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या होता है। उसके बाद 5.1 में से देखें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, 5वां और छठा, ये हाईलाइट किए हुए हैं 5वां और छठा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, इसमें से ये हैं डिमॉर्गन के कवानीन, डिमॉर्गन्स लॉ, ये लाजमी हर दफ़ा पेपर में ये क्वेश्चन आता है, हर एक पेपर में, पहले ग्रुप में भी दूसरे ग्रुप में डिमॉर्गन के कवानीन लिखें, डिमॉर्गन्स लॉज। ये 2 कवानीन जो हैं इसके लॉज जो है मैंने हाईलाइट किए और ये दोनों आपने लिखी हैं, लिखने होंगे। उसके बाद 5.2 का आप लोगों ने करना है जी क्वेश्चन नंबर जो है 2 शॉर्ट के लिए और 3 और 4 लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया और ये लॉन्ग के लिए 5.2 का। उसके बाद आ जाओ जी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। लॉन्ग में अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बताया इस चैप्टर का। उसके बाद वेन डायग्राम की डेफिनेशन करनी है, वेन डायग्राम की तारीफ पेपर में आ सकती है 2 नंबर के लिए। उसके बाद 5.3 पे आ जाओ, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आपने करना है लॉन्ग के लिए, वीआईपी है क्वेश्चन नंबर 3 जो है। अब देखें सिर्फ ये 3 मशकियाँ हो गई हैं, 3 एक्सरसाइज हो गई इसकी, लेकिन मैं सिर्फ आपको अभी तक 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं इसके, तो इंशाल्लाह इनमें से एक आ जाएगा। उसके बाद आपने आना है जी आर्डर पेयर जो होता है इसकी तारीफ करनी है, मुतरतब जो है जिसे उर्दू में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कारतीसी हासिल ज़रब, इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद 5.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये शॉर्ट के लिए करना है। उसके बाद बाइनरी रिलेशन की तारीफ आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद फंक्शन या मैपिंग की तारीफ और इसकी टाइप्स आप लोगों ने करनी होगी। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया जी। इसके बाद आपने इसके एमसीक्यूज देखने हैं लाजमी, क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 एमसीक्यूज वाला और 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये इंशाल्लाह आपका लॉन्ग भी मैंने बता दिए 5वें चैप्टर के और इसके शॉर्ट भी बता दिए। उसके बाद बढ़ते हैं छठे चैप्टर की तरफ, स्टैटिक्स की तरफ। ये बहुत लेंथी थोड़ा सा चैप्टर है लेकिन टू दी पॉइंट, इंशाल्लाह 5% बताऊँगा चीज़ें इसमें से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तक आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आ जाना है आपने नेक्स्ट क्लास लिमिट की तारीफ करनी है। उसके बाद क्लास बाउंड्री, जमाती हदूद क्या होती हैं, और उसके बाद मिड पॉइंट या क्लास मार क्या होता है, जमाती निशान या मिड पॉइंट किसे कहते हैं, वस्ती नुक्ता भी उसे उर्दू में कहते हैं। इसकी तारीफ़ें करनी है, हिस्टोग्राम की तारीफ़ करनी है, छोटी सी तारीफ़ है बस। इसके बाद आप लोगों ने आना है जी इसकी एक्सरसाइज 5.1 में से कुछ भी नहीं करना। 5.1 सारी, सॉरी 6.1 सारी छुड़वा रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने कोई निशान नहीं लगाया। उसके बाद आ जाओ जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकज़ी रुझान के पैमाने। इसमें से ये 6 पैमाने, इनके नाम लिखने शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। 6 के नाम आप याद करोगे और इनकी सब की तारीफ़ें और उनका एक एक फार्मूला आप लोगों ने तैयार करना होगा।
अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्राइल जो है इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। पहले 5 की हैं तो ये लाजमी करें, ख़ास तौर पे अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की तारीफ़ें और साथ में फार्मूला इनका करना है। उसके बाद ये एग्जांपल 1 है एक, ये आप लोगों ने करनी है। अरिथमेटिक मीन जो है उसके नीचे एग्जांपल 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। उसके बाद जो है जिसके ग्रुप्स और ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के फार्मूले ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आप करने हैं करोगे। उसके बाद मीडियन की डेफिनेशन और इसका जो है फार्मूला कौन सा होता है अनग्रुप डाटा के लिए। अगर एन की वैल्यू जुफ्त हो, ऑड हो या इवन हो, यानी कि जुफ्त और ताकि सूरत में इनके फार्मूले दोनों के आप लोगों ने याद करने हैं। उसके बाद एग्जांपल 2 है इसके नीचे, मीडियन की जो है एग्जांपल नंबर 2 करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन वीआईपी है 2 नंबर का। उसके बाद आप लोगों ने करना है जी मोड की डेफिनेशन करोगे और इसका फार्मूला करोगे, ये वाला पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल 1 करोगे। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, उसका फार्मूला करोगे ज्योमेट्रिक मीन का। और लोगार्थम वाले या एंटी लॉग वाले फार्मूले इसके लाजमी करने, इसके साथ एग्जांपल 1 इसकी ज्योमेट्रिक मीन की। उसके बाद है जी एग्जांपल 2 लॉन्ग के लिए, ये देखो मैंने ग्रीन में हाईलाइट की हुई, ये लॉन्ग में आ सकती है। उसके बाद हार्मोनिक मीन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन इसका फार्मूला करोगे। उसके बाद इसकी एग्जांपल 1 लाजमी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी। उसके बाद एग्जांपल जो 2 है, ये देखो मैंने ग्रीन में हाईलाइट नहीं की बल्कि ये मैं हाँ ग्रीन में की हुई है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी, ये 5 नंबर के लिए 4 नंबर के एग्जांपल 2। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, हिसाबी औस की खसूसियात लिखें, 4 खसूसियात हैं, ये बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। उसके बाद वेटेड अरिथमेटिक मीन, वज़नी हिसाबी औस क्या होती है, इसका फार्मूला भी करोगे आप। उसके बाद आ जाओ जी, बस ये शॉर्ट में सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट में बताई, अभी तक इसका लॉन्ग कोई नहीं बताया आपको, आप बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है नहीं बल्कि 6.2 में से भी इसका चांस नहीं है, तो 6.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 क्वेश्चन लाजमी करने, ये लॉन्ग में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 6.2 में पे। उसके बाद आपने आना है जी इसमें, नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, इंतशारी पैमाने जो हैं, इंतशार की तारीफ, उसके पैमाने जो हैं ये इनके कौन कौन से पैमाने हैं। रेंज है उसकी डेफिनेशन करनी है, सेर जिसे उर्दू में कहते हैं रेंज, उसका फार्मूला करना है। उसकी एग्जांपल 1 लाजमी करनी है और साथ में ये एग्जांपल 1 शॉर्ट में, एग्जांपल 2 लॉन्ग के लिए तैयार करनी है। उसके बाद वेरिएंस यानी तगैर जिसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन इसका फार्मूला करोगे, ये वाला फार्मूला है जी इसका। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि म्यारी इन्हराफ, उसकी तारीफ और उसका फार्मूला वही है, आप वेरिएंस वाला, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट जदर ले लिया गया इसका। उसके बाद एग्जांपल 3 ये जो है आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करनी है, एग्जांपल 3 लॉन्ग में आ सकती है। एग्जांपल 3 जो है ये किसकी है, सेंट्रल टेंडेंसी की जो हैं उसके पैमाने हैं डिस्पर्शन के, उसमें जो है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का। उसके बाद आप लोगों के लिए लॉन्ग बताने जा रहा हूँ, 6.3 में से लॉन्ग सबसे ज़्यादा आ चुका है इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन आपने करने लॉन्ग के लिए। टोटल 4 या 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं छठे चैप्टर में से। अगर आपने पहले 4 में से लॉन्ग नहीं करने, 5वें छठे में से करना है, तो सिर्फ गिनती के चंद लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं, वो लाजमी करें इंशाल्लाह। 75 में से 75 पक्के आपके। उसके बाद इसकी जो छठा चैप्टर इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलिनियस एक्सरसाइज का मुतफरक मश्क, यानी कि एमसीक्यू सारे करने हैं आपने, उसको क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का करोगे। उसके बाद बढ़ते हैं जी चैप्टर नंबर 7 की तरफ। टू दी पॉइंट आप देखना, 7वें चैप्टर से ऑनवर्ड कोई लॉन्ग नहीं होगा इसमें, टू दी पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन और वही पेपर में होंगे जो आप 2025 में देने जा रहे हो जी। इसमें आप लोगों ने देखें टू दी पॉइंट, सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन करनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद डिग्री की तारीफ करनी है, डिफाइंड डिग्री। और उसके बाद ये आपने डीएमएस, डिग्री मिनट सेकंड से क्या मुराद, ये 1 2 3 4 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, ये 4 लिखोगे। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, डिग्री मिनट सेकंड, डीएमएस से क्या मुराद है। उसके बाद आप लोगों ने करनी है वीआईपी डेफिनेशन है रेडियन की, रेडियन की तारीफ लाजमी करोगे। और रेडियन और डिग्री का क्या ताल्लुक है, ये फार्मूला एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं और एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। ये देखें लिखा हुआ हाईलाइट मैंने किया, और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद चंद एक क्वेश्चन 7.1 जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने 2 3 4 5 ये क्वेश्चन इसके करोगे, लाजमी करोगे। इनमें से एक शॉर्ट पक्का आएगा पेपर में तमाम बोर्ड्स में। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आर की डेफिनेशन है, कॉस क्या होती है दायरे की, आर की या कॉस। उसके बाद सेगमेंट ऑफ सर्कल, दायरे का सेगमेंट। और उसके बाद सेक्टर ऑफ सर्कल, ये 3 डेफिनेशन है इसमें, ये लाजमी है आपने तीनों कर लेनी है। उसके बाद है जी एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, लाजमी करना। एरिया ऑफ सेक्टर है हाफ आर स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जबकि थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा।
उसके बाद बढ़ते हैं 7.2 की तरफ। 7.2 के सिर्फ 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, बाकी सारे छोड़ देने हैं, क्योंकि इसमें से आप लोगों ने शॉर्ट ही करना है। कोर टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन करोगे, कोर टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कोर टर्मिनल जाविये के बाद आप लोगों ने करना है, ये देखें बाकी सारी चीज़ें छुड़वा रहा हूँ, मौजें बच्चों आपकी, सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों ने इंशाल्लाह कर ली। सिर्फ 3-4 दिन अगर आप इसके ऊपर अच्छे से लगाओगे, इंशाल्लाह 75 नंबर आपके पक्के। एक नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, त्रिकोणियाती ममासलात इसको उर्दू में कहते हैं। तो ये 3 फार्मूले लिखोगे, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, राइट डाउन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, या कहेगा त्रिकोणियाती ममासलात क्या होती हैं। तो ये 3 फार्मूले आपने लिखने हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आखिरी एक्सरसाइज 7.4 जो है इसकी, उसके आपने पहले 6 क्वेश्चन करने हैं, बल्कि पहले आपने 9 करने हैं। ये शॉर्ट के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, लॉन्ग के लिए कोई नहीं करना। उसके बाद 12, 13 और 14। तो इंशाल्लाह ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया। इसके बाद 7.5 का अगर आपने पहला करना होगा तो कर लें, लेकिन ये डेफिनेशन लाजमी करना है, ये शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ। लेकिन ये 2 और आखिरी डेफिनेशन है इसकी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जाविया नज़ूल और जाविया सऊद, इन दोनों की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद है जी, आप लोगों ने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना, इनमें से भी पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs के लिए हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 ये शॉर्ट के लिए होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में से कोई शॉर्ट नहीं है, आपको किसी भी बोर्ड में आएगा। चैलेंज करता हूँ आप इस वीडियो को सेव कर लो, और बाद में देखना जब आपका पेपर आएगा, इंशाल्लाह यही क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। और ये सिर्फ 2 से 3 दिन की तैयारी है। अगर आपने 2 से 3 दिन लगा लिए तो इंशाल्लाह 75 नंबर आपके पक्के 10th क्लास के मैथ में, तमाम बोर्ड में। उसके बाद 8वां चैप्टर जो है आप लोगों का है, इसमें से क्या करना है, ये देखो, पहला पेज छुड़वा दिया, दूसरा पेज छुड़वा दिया, तीसरे पेज से कुछ नहीं करना, और चौथे पेज से भी कुछ नहीं करना। सिर्फ इसकी समरी में 2 डेफिनेशन हैं, प्रोजेक्शन की है और उसके बाद जीरो डायमेंशन की है। नुक्ते का झिल या साया कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं द प्रोजेक्शन। इसका समरी जो है, इसका खुलासा, इसकी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये 2 डेफिनेशन देंगे, इनमें से एक पक्की है पेपर में। उसके बाद और कोई चीज़ नहीं करनी है। 8वें चैप्टर में से सिर्फ मैंने आपको सिर्फ 2 तारीफ़ें बताई हैं। उसके बाद 9th चैप्टर की बात करते हैं, तो इसमें कुछ डेफिनेशन हैं। रेडियल सेगमेंट दायरे का रदास क्या होता है, रदासी किता खत क्या होता है, सरकमफेरेंस मुहीत दायरे का क्या होता है, आर्क दायरे की कॉस्ट पीछे भी की, इधर भी आ गई आर्क ऑफ को। उसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायामीटर, डायामीटर और कॉर्ड की डेफिनेशन लाजमी करनी है आप लोगों ने। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये भी पीछे हो चुकी हैं। उसके बाद इसके थ्योरम लाजमी करने हैं आपने। अगर आप चाहते हैं कि 8 नंबर थ्योरम में आ जाएं, तो यूनिट नंबर 9 के सारे थ्योरम आप लोगों ने करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे ज़्यादा दफ़ा आ चुका है पेपर में, पहले 3 कर लोगे अगर आप, तो इंशाल्लाह चांस हैं, तो 95% चांस हैं कि पहले 3 में से एक आपको थ्योरम आ जाएगा। तो पहले 3 अच्छे तरीके से करो, लेकिन चौथा और पांचवा भी पढ़ लेना, क्योंकि कोई पता नहीं होता, क्योंकि 5 इसके थ्योरम है, तो कोई भी पेपर में वैसे आ सकता है, लेकिन पहले 3 के ज़्यादा चांस हैं। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी करोगे, MCQs। उसके बाद इसका जो है MCQs किसी चैप्टर के नहीं छोड़ने आप लोगों ने, इंशाल्लाह आपके 15 के 15 नंबर इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है इसका। ये जो है चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, इसके थ्योरम करने हैं आपने, पहला और दूसरा क्वेश्चन। इसमें ये खास तौर पे ये कॉर्ड की डेफिनेशन है, कॉर्ड एंड जो दूसरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि दायरे का कुतरा और वतर क्या होता है उर्दू में। उसके बाद ठीक हो गया जी, ये चैप्टर नंबर 10 हमारा उड़ गया। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 में से सिर्फ 2 तारीफ़ें आपने करनी है। दोबारा सुन लें, चैप्टर नंबर आपका जो 10 है, इसमें से 2 तारीफ़ें हैं, एक इसकी है सीकेंट की और एक टेंजेंट की है। सीकेंट ऑफ सर्कल और टेंजेंट ऑफ सर्कल उर्दू में कहते हैं दायरे का ममास, और काते खत क्या होता है। तो ये 2 तारीफ़ें एक पक्की है पेपर में, तमाम बोर्ड्स में, इसके अलावा पेपर बन ही नहीं सकता। उसके बाद कोई और थ्योरम नहीं आपने करना इस चैप्टर का, ठीक हो गया। सिर्फ 2 डेफिनेशन और चैप्टर नंबर 10 उड़ गया, और इस तरीके का गैस आपको इंशाल्लाह कहीं से नहीं मिलेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर जो है ये 10, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, या मुतफर्रक मश्क या आधा मश्क, इसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, ये मैंने बताया कि सब के MCQs करने हैं, लेकिन इसके साथ भी इसका क्वेश्चन नंबर, इसकी समरी में वही डेफिनेशन दोबारा दी हुई हैं, सीकेंट की, टेंजेंट की, और साथ एक छोटी सी है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ममास की लंबाई क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट तीसरा पॉइंट। पहले 3 पॉइंट उधर से भी स्टार्ट से कर सकते हो, नहीं तो समरी से कर सकते हो। चैप्टर उड़ गया 10वां आपका। उसके बाद बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 भी उड़ने लगा है, देखना जी। चैप्टर नंबर 11 ये देखो, मैं आगे जा रहा हूँ, कोई चीज़ का मैंने इधर निशान नहीं लगवाया आपको किसी के ऊपर। आपने क्या करना है, इसकी मिसलीनियस एक्सरसाइज जो है 11th चैप्टर की, इसका सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो कि MCQs के ऊपर मुश्तमिल है, ये लाजमी करना है। MCQs किसी चैप्टर के नहीं छोड़ने।
उसके बाद आपने सिर्फ इसकी समरी में आ जाना है जी। इसकी समरी में ये मैंने हाईलाइट किया वो 1, 2, 3 जो है 3-4 तारीफ़ें हैं इसमें। सर्कमफेरेंस ये पीछे भी आपने की है। आर्क ऑफ सर्कल ये पीछे भी हो गई। दायरे की कॉस क्या होती है? कॉर्ड को क्या होता है दायरे का कॉर्ड या वतर जिसे कहते हैं। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल और सेक्टर ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल 7th चैप्टर में भी आ चुकी हैं ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये चैप्टर में बेसिकली 2-3 बस डेफिनेशंस हैं। उसके बाद बढ़ते हैं 12वें चैप्टर की तरफ। 12वें चैप्टर में से देखो ये मैंने कोई निशान नहीं लगाया, इधर भी कोई निशान नहीं है। तो 12 चैप्टर में से आपको मैं बताता हूँ आपने कौन-कौन सी चीज़ें करनी। एंड पे आ जाओ बस इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक हो गया? तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो व 1 है ये एमसीक्यूज़ हैं, ये एमसीक्यूज़ लाज़मी करने हैं। 12वें का कोई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई सिवाय सिर्फ समरी के। समरी के ऊपर आ जाओ डायरेक्टली और 10 मिनट में आपका इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 12 कवर हो जाएगा। इसमें सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन करनी है। 2 डेफिनेशन दी हुई हैं, जो आपको अच्छी लगे कर लो। उसके बाद सर्कम एंगल की तारीफ़ दी हुई है। ये पहले 4 पॉइंट जो हैं इनमें 2 डेफिनेशन हैं, ठीक हो गया। एक डेफिनेशन 2 दफ़ा करके दी हुई है, तो एक सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन करनी है और एक सर्कम एंगल की। 2 तारीफ़ें आपकी ये हो गई और एक तारीफ़ ये वीआईपी तारीफ़ है, ये मैंने टिक भी लगाई हुई है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है या साइक्लिक जो होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? उर्दू में कहते हैं साइक्लिक चकोर क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये उसकी डेफिनेशन है। 5वां पॉइंट है, ये लाजमी करना, फिर ना करना किसी ने बताया नहीं। और चैप्टर नंबर 12 इसके साथ ही उड़ गया। सिर्फ 3 तारीफ़ें और साथ में एमसीक्यूज। उसके बाद आखिरी चैप्टर 13वां आपकी मौजें 75 नंबर पक्के इंशाल्लाह। इसमें आपने आखिरी चैप्टर में से क्या करना है? ज्योमेट्री की डेफिनेशन करनी है। ज्योमेट्री की तारीफ करो। उसके बाद इसमें से जो 13.1 है इसका पहला क्वेश्चन, इसके सिर्फ 2 पार्ट करने हैं आपने ये वाले शॉर्ट के लिए। उसके बाद एक इसके नीचे एंड में डेफिनेशन दी हुई है सर्कम सेंटर की, ये लाजमी करनी है, ठीक हो गया। मुहासरा मरकज़ क्या होता है? उर्दू में मुहासरा मरकज़, इंग्लिश में सर्कम सेंटर। उसके बाद एक डेफिनेशन है इसमें इन सेंटर, महसूर मरकज़। इन सेंटर दायरे का क्या होता है या महसूर मरकज़ उर्दू में क्या होता है? तो ये डेफिनेशन तो होगी, एक ज्योमेट्री की होगी। 3 डेफिनेशन सिर्फ एक और करनी है आपने जी। ई सर्कल क्या होता है? एस्क्राइब्ड सर्कल। ई सर्कल जो होते हैं इसकी ये 3 डेफिनेशन ये हो गई, चौथी ज्योमेट्री की हो गई। बस ये आपका और एक ये क्वेश्चन हो गया, चैप्टर इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी रुकिए, एक और चीज़ जो कि पेपर के लिए 2 नंबर में फिर ये लाजमी आएगी, वो है जी इसका रिव्यू एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ये सबसे पहले एमसीक्यूज करो क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, ये देखो ये मैंने हाईलाइट किया और सिर्फ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके ये जो है कितने पार्ट बनते हैं? 4 पार्ट। ये चारों पार्ट करने, एक पार्ट पक्का आएगा पेपर में। लो जी, ये टू दी पॉइंट मैंने गैस पेपर आपको बता दिया। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह तमाम बोर्ड्स में यही क्वेश्चन आएंगे। चैलेंज वाला गैस पेपर है। इस तरह गैस पेपर इंशाल्लाह आपको कहीं से नहीं मिलेगा। अगर अब अगर वो बच्चे जो लॉन्ग नहीं करना चाहते, वो लॉन्ग जो मैंने चंद एक क्वेश्चन बताए हैं, अगर वो नहीं भी करनी, इसके अलावा 51 नंबर आपके बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। तो टू दी पॉइंट तैयारी के लिए सिर्फ 3 दिन लगाओ मैथ्स को और इंशाल्लाह मैथ आपका 75 नंबर का मसला हल। इसके बाद फिजिक्स का गैस पेपर आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट के गैस पेपर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिएगा और पूरे में से पूरे नंबर सिर्फ 2 या 3 दिन की तैयारी में। वीडियो देखने का शुक्रिया, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।